नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार हिंदी का पाठ वर्णमाला का 2 लेके आए हैं। आज हम रीड करेंगे 16 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार यूपी पुलिस के आते हैं हिंदी सब्जेक्ट में। आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है? तो नहीं है तो इसमें से जो है ओ जो है वो दीर्घ स्वर नहीं है, मूल दीर्घ स्वर। दूसरा, हिंदी भाषा में हाथ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है 4। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आ हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? इसको विलुप्त स्वर कहते हैं। इसको विलुप्त स्वर कहते हैं। विलुप्त स्वर कौन सा है? ओम। आपको बता दें, विलुप्त स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसे बोलने में, उच्चारण करने में बहुत अत्यधिक मुंह पे बल लगे, जैसे ओम। इस प्रकार के जो शब्द हैं जो बोलने में काफ़ी स्वरों की आवश्यकता होती है। और छठवां क्वेश्चन, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका हम बताना चाहेंगे, इसका होगा विस्तृत स्वर। आइए 7वां क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन, मध्य स्वर कहते हैं। इसको हम कहते हैं अ को मध्य स्वर कहते हैं। 8वां क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का शब्द है? तो इसको पार्श्व समृद्ध शब्द कहते हैं। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? इसको ई बोलेंगे। इसका उत्तर ये होगा। अर्धविस्तृत स्वर किसे कहते हैं? तो इसे अर्धविस्तृत स्वर को हम ए को कहते हैं। ए। स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। स्वर ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर ध्वनि के प्रकार, स्वर ध्वनि जो है 3 प्रकार की होती है, दीर्घ, प्लुप्त और ह्रस्व। इसमें जो होगा ऑप्शन उपयुक्त सभी। 12वां क्वेश्चन, हिंदी अग्र के अवित्याकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। इसको ई बोलेंगे। और आइए इस क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? इसको हम समरूप ग्रैफीम कहते हैं। 15वां, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो हम इसको बोलेंगे कंठोस्थ है। और 16वां क्वेश्चन, स्वर किसका भेद है? तो स्वर जो है वर्ण का भेद होता है। आपको बताना चाहें। आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।